arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। मौर्य युगीन संस्कृति। भारत में सबसे पहले एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय मौर्य वंश को प्राप्त है। मौर्य वंश ने लगभग एक शताब्दी तक भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधकर रखा। शांति एवं समृद्धि के इस युग में प्रजा पूर्णतः सुखी थी। उदारता, धार्मिक सहिष्णुता, प्रजा हितैषी शासन, लोक कल्याणकारी कार्य एवं विश्व बंधुत्व की भावना मौर्यकालीन शासन की विशेषता थी। अब सामाजिक जीवन की बात करें। मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल के सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। पहला, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा। मौर्य काल में वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था पूर्णता पर पहुंच गई थी। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा था: दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी और कारीगर, गुप्तचर, सैनिक और मंत्री। परंतु यह अनुमान गलत था। समाज मुख्यतः 4 वर्णों में ही विभक्त था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण कई वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हो गई थी। दूसरा, शूद्रों की स्थिति में सुधार। मौर्य काल में शूद्रों को भूमि देकर उत्पादन में सहयोगी बनाया गया। इससे शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। तीसरा, दास प्रथा। मौर्य काल में दास प्रथा अस्तित्व में थी। राज्य के कार्यों को करने के लिए दास सहयोग करते थे। चौथा, विवाह। एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, परंतु अमीर एवं शासक वर्ग के अनेक व्यक्तियों ने कई पत्नियां रखना प्रारंभ कर दिया था। विवाह का उद्देश्य संतानोत्पत्ति करना था। पांचवा, स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियां शिक्षित होती थी तथा सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में भाग लेती थी। वे गुप्तचर और अंगरक्षक के रूप में कार्य करती थीं। कई स्त्रियां वेश्या का जीवन अपनाती थीं। विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं था। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सती प्रथा का प्रचलन था। छठवां, भोजन। फल, सब्जियां, दाल, चावल, दूध और अन्य खाद्य पदार्थ दैनिक आहार थे। सामाजिक उत्सवों और त्योहारों के समय मांस एवं मदिरा का सेवन होता था। और अब आर्थिक स्थिति देखें। मौर्यकालीन। मौर्य काल समृद्धि का काल था। इस काल में कृषि, व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में बहुमुखी प्रगति हुई। पहला, कृषि। अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि थी। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य करती थी। मौर्यकालीन शासकों ने कृषि को गति प्रदान करने फॉर्म बनाए, सिंचाई व्यवस्था, नई भू व्यवस्था स्थापित की, पशुपालन को प्रोत्साहन दिया। दूसरा, व्यापार। कई वस्तुओं के उत्पादन जैसे जहाज, नाव, खानों, सिक्कों, शस्त्रागारों और नमक व्यापार पर राज्य का एकाधिकार था। यहाँ सोना, चांदी, हीरा, तांबे की खानें थीं। भारतीय सूती एवं रेशमी वस्त्र की पश्चिमी देशों में मांग थी। भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र, पूर्वी एशिया देशों व चीन से था। तीसरा, उद्योग धंधे। मलमल की सर्वोत्तम किस्म बंगाल में तैयार की जाती थी। लघु उद्योग जैसे लकड़ी का काम, हाथी दांत का काम, सुनार, बुनकर, कीमती पत्थर, चर्मकार, नाव और जहाज आदि के उद्योग थे। चौथा, कर व्यवस्था। कृषक भूमि लगान, सिंचाई कर और पशुओं पर कर देते थे। एक धार्मिक कर बलि था। फूल और फलों पर भी बिक्री कर था। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य के 5वें हिस्से से 25वां हिस्सा व्यापारिक कर की दरें थी। पांचवा, मुद्रा। व्यापार में लेन देन के लिए अनेक प्रकार के सिक्कों का उपयोग होता था। इसमें सोने की मुद्रा, चांदी का सिक्का तथा ताम्र मुद्रा कारशापण थी। धार्मिक स्थिति की बात अब करें। मौर्य काल में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रचलित था। ब्राह्मणों, पुरोहितों का समाज में सम्मान था। कृष्ण, बलराम, शिव, वरुण, इंद्र, अग्नि, गंगा, यमुना नदियों आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यज्ञों का प्रचलन था।
धार्मिक सहिष्णुता विद्यमान थी। चंद्रगुप्त के बाद जैन धर्म का अनुयायी चंद्रगुप्त बाद में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, परंतु मौर्य काल में धार्मिक उदारता विद्यमान थी। और अब देखते हैं साहित्य की उन्नति को। मौर्य काल में संस्कृत, पाली व प्राकृत आदि प्रमुख भाषाएं थी। संस्कृत में कई प्रमुख ग्रंथों जैसे पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ, चाणक्य का अर्थशास्त्र आदि की रचना हुई। अशोक के अभिलेखों में पाली, खरोष्ठी एवं अरमाइक लिपि का उपयोग किया गया है। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।